दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आया हूं जो खास तौर पर आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डिजाइन की गई है। अगर सही प्लानिंग के साथ इस फंड में पैसा लगाया जाए तो छोटी छोटी रकम भी आगे चलकर एक बड़े फंड में बदल सकती है। तो आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि ये फंड है क्या, इसमें कितना रिटर्न मिला है, कितने साल तक पैसा लॉक रहता है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कितना बढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माता पिता के लिए उनके बच्चे की पढ़ाई, शादी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और इन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरत होती है एक बड़े फंड की, जो धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ तैयार किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की, जो 28 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों, अगर इस फंड की करंट डिटेल्स की बात करें तो इसका एनएवी अभी लगभग 52 रुपए के आसपास चल रहा है। फंड साइज यानी एयूएम करीब 6,387 करोड़ रुपए है, जो दिखाता है कि निवेशकों का इस फंड पर भरोसा अच्छा बना हुआ है। इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.17% है। ये वो फीस है जो फंड हाउस आपका पैसा मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। इस फंड को 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। इसमें मिनिमम एसआईपी सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। इस फंड में लॉक इन पीरियड है 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो। उदाहरण से समझिए, अगर बच्चा इन्वेस्टमेंट शुरू करते वक्त 15 साल का है तो 3 साल बाद वो 18 का हो जाएगा और तभी पैसा निकाला जा सकता है। 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा 5 साल का है तो 5 साल पूरे होने पर ही लॉक इन खत्म होगा, भले ही बच्चा अभी 18 का न हुआ हो। अगर लॉक इन खत्म होने के बाद भी जल्दी पैसा निकालना चाहें तो एग्जिट लोड लगता है। लॉक इन खत्म होने के 1 साल के भीतर निकालें तो 3% पेनल्टी लगेगी। 1 से 2 साल के बीच निकालें तो 2% पेनल्टी लगेगी। 2 से 3 साल के बीच निकालें तो 1% पेनल्टी लगेगी और 3 साल के बाद निकालें तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, ये लॉक इन कोई कमी नहीं बल्कि इस फंड की खासियत है, क्योंकि ये निवेशक को मार्केट के उतार चढ़ाव में पैसा निकालने से रोकता है और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का पूरा मौका देता है। ध्यान रहे, ये फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसलिए इसे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। एक जरूरी बात भी समझ लीजिए, इस फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 17 साल से कम उम्र के बच्चे यानी माइनर के नाम पर ही की जा सकती है। यानी अकाउंट बच्चे के नाम पर खुलेगा, पेरेंट्स उसे ऑपरेट करेंगे और बच्चा 18 साल का होने के बाद खुद उसे ऑपरेट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस की। इस फंड ने पिछले 1 साल में करीब 21% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न करीब 23% रहा है। पिछले 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न करीब 25% रहा है और लॉन्च के बाद से अब तक इस फंड ने करीब 33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। दोस्तों ध्यान दें, ये सारे रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं और पास्ट रिटर्न कभी भी फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होते। आगे जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसके लिए हम एक मॉडरेट अंदाज में एवरेज 25% सालाना रिटर्न मानकर चल रहे हैं, सिर्फ समझने के मकसद से। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। अब आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी कैलकुलेशन पर। मान लीजिए आप एक बार में 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं और 25% सालाना के हिसाब से ये पैसा ग्रो करता है, तो 10 साल बाद ये रकम बढ़कर करीब 5,16,000 रुपए हो जाएगी। अगर 15 साल तक इन्वेस्टेड रखें तो ये करीब 14,71,000 रुपए हो जाएगी। 20 साल बाद ये आंकड़ा पहुंच जाएगा करीब 43,87,000 रुपए तक। 22 साल बाद, यानी जब तक ज्यादातर बच्चों की शादी की उम्र आती है, तब तक ये रकम करीब 68,26,000 रुपए हो सकती है। अगर 25 साल तक इन्वेस्टेड रखें तो ये बढ़कर करीब 1,32,85,000 रुपए यानी 1.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। 30 साल बाद यही 50,000 रुपए बढ़कर करीब 4,04,40,000 रुपए हो जाते हैं और अगर पूरे 35 साल तक इसे इन्वेस्टेड रहने दें तो ये रकम करीब 1,22,33,10,000 रुपए तक पहुंच सकती है। देखा दोस्तों, समय जितना ज्यादा, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ताकतवर। यही वजह है कि बच्चों के लिए जल्दी शुरुआत करना इतना मायने रखता है। अब बात करते हैं एसआईपी की, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा डालना ज्यादा आसान होता है। अगर आप 500 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं तो 25% सालाना रिटर्न के हिसाब से 10 साल बाद ये करीब 2.66 लाख रुपए बनेगी। 15 साल बाद करीब 9.78 लाख रुपए, 20 साल बाद करीब 34.30 लाख रुपए और 25 साल बाद करीब 1.19 करोड़ रुपए।
अगर 1,000 रुपए महीने की एसआईपी करें तो 10 साल बाद करीब 5.33 लाख रुपए, 15 साल बाद करीब 19.56 लाख रुपए, 20 साल बाद करीब 68.59 लाख रुपए और 25 साल बाद करीब 2.38 करोड़ रुपए बन सकते हैं। अगर 1,500 रुपए महीने की एसआईपी करें तो 10 साल बाद करीब 7.99 लाख रुपए, 15 साल बाद करीब 29.34 लाख रुपए, 20 साल बाद करीब 1.03 करोड़ रुपए और 25 साल बाद करीब 3.56 करोड़ रुपए बन सकते हैं। और अगर 2,000 रुपए महीने की एसआईपी करें तो 10 साल बाद करीब 10.66 लाख रुपए, 15 साल बाद करीब 39.12 लाख रुपए, 20 साल बाद करीब 1.37 करोड़ रुपए और 25 साल बाद करीब 4.75 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। अब अगर सिर्फ ये देखें कि 1 करोड़ का टारगेट कब पूरा हो सकता है, तो 2,000 रुपए महीने की एसआईपी से ये करीब 18 से 19 साल में पूरा हो सकता है। 1,500 रुपए महीने की एसआईपी से करीब 19 से 20 साल में, 1,000 रुपए महीने की एसआईपी से करीब 21 से 22 साल में और 500 रुपए महीने की एसआईपी से करीब 24 से 25 साल में। यानी अमाउंट जितना बड़ा होगा, टारगेट उतनी ही जल्दी पूरा होगा, बशर्ते 25% का अनुमानित रिटर्न लंबे समय तक बना रहे, जो गारंटीड नहीं है। दोस्तों, एक स्मार्ट तरीका यह भी है कि आप हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा बढ़ाते रहें, जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़े। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी करें तो 1,000 रुपए महीने से शुरू करने पर भी आप करीब 21 साल में 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। 1,500 रुपए महीने से शुरू करें तो करीब 19 साल में और 2,000 रुपए महीने से शुरू करें तो करीब 18 साल में। दोस्तों, यहां ईमानदारी से बता दूं, क्योंकि हमने यहां 25% जैसा हाई एज्यूम रिटर्न लिया है, इसलिए स्टेप अप एसआईपी का फायदा बहुत ज्यादा सालों में नहीं बल्कि फाइनल अमाउंट में ज्यादा साफ दिखता है। यानी एक ही समय में स्टेप अप एसआईपी से नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले काफी बड़ा फंड बन जाता है, भले ही टारगेट थोड़ा ही जल्दी पूरा हो। दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल आता है, इस फंड में टैक्स कितना लगेगा? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, एसआईपी शुरू करने या इन्वेस्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आप पैसा निकालते हैं। यह फंड इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है, इसलिए इसमें इक्विटी फंड वाले टैक्स रूल्स ही लागू होते हैं। अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने के बाद पैसा निकालते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। साल में 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और इससे ऊपर के प्रॉफिट पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप 12 महीने के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और उस पर 20% टैक्स लगता है। दोस्तों, चूंकि बच्चों का फंड ज्यादातर 15 से 25 साल के लिए प्लान किया जाता है, इसलिए लगभग पूरे प्रॉफिट पर सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला कम टैक्स ही लगेगा, जो काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड कैसे काम करता है, इसका लॉक इन और एग्जिट लोड कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और सही प्लानिंग से आपका पैसा कितना बढ़ सकता है। एक बार फिर ध्यान दें, इस पूरी वीडियो में जो भी कैलकुलेशन दिखाई गई है वो 25% के अनुमानित सालाना रिटर्न पर आधारित है। ये सिर्फ समझने के लिए एक उदाहरण है, कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। निवेश करने से पहले स्कीम की पूरी डिटेल्स पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा प्लान चुनेंगे, नॉर्मल एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी।